रिहान तारिक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, रिहान तारिक जो कि मशहूर पॉडकास्टर हैं और एक निजी टीवी चैनल पर बैठकर पॉडकास्ट करते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हैं। लोग उनके पॉडकास्ट देखते हैं क्योंकि जैसे वो सवालात करते हैं वैसे सवाल कोई भी नहीं करता। जिस तरीके से वो दबंग अंदाज में लोगों से उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और फिर उनको बताते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, तो लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। रिहान तारिक यूके गए हुए थे और यूके से वापस आ रहे थे पाकिस्तान। जैसे ही वो पाकिस्तान लैंड हुए हैं तो उनको इमिग्रेशन के टाइम वहाँ पर रोक लिया गया और कहा गया कि आपका रेड फ्लैग आ रहा है, मतलब कि आपको हमने रोकना है। जब रिहान तारिक साहब ने उनसे पूछा, FIA की टीम से पूछा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, तो उन्होंने बताया हम नहीं जानते, हमें NCCIA की टीम ने रिक्वेस्ट की है कि रिहान तारिक को रोका जाए क्योंकि हमें वो मतलूब हैं, हम उनके लिए आ रहे हैं और हम उन्हें लेकर चले जाएंगे। इस बात पर रिहान तारिक को तकरीबन 4 घंटे तक एयरपोर्ट पर बिठाया भी गया, जहां वो इंतज़ार करते रहे। अपने मुख्तलिफ दोस्तों से उनकी बातचीत भी हुई, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी उनकी बात हुई। उन्होंने अपने वॉइस मैसेजेस भी दिए हैं जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि मैं किस तरीके से लंदन से विया दुबई फ़्लाइट का जो कनेक्शन था वो लेते हुए पाकिस्तान पहुँचा हूँ और मैं गया हुआ था छुट्टियों के ऊपर। जैसे ही मैं वापस आया हूँ मुझे यहाँ पर रोक लिया गया है और मुझे बिठा दिया गया है। अभी तक मुझे स्टिल नहीं पता मेरा कसूर क्या है, लेकिन ये मेरे अपने इदारे हैं, मेरे प्यारे पाकिस्तान के इदारे हैं, तो मैं इनके साथ पूरा का पूरा कंप्रोमाइज़ करूँगा। जिस तरीके से ये कहेंगे मैं वैसे ही चलूँगा, लेकिन मुझे बताया जाए कि मेरा कसूर क्या है। उसके बाद कुछ घंटे गुजरते हैं और NCCIA की टीम वहाँ पर आती है। उसके बाद रिहान तारिक साहब अपने वॉइस नोट में ये बताते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या सीन है, कब आएंगे, तो वो कहते हैं कि वो आ चुके हैं और वो जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। वहाँ पर मीटिंग्स होती रहीं, फिर वो रिहान तारिक के पास आए और उन्हें वहाँ से लेकर चल दिया। वहाँ तक रिहान तारिक साहब के मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी बातचीत हुई, उनका वॉइस नोट भी मिला। अली हमज़ा जिन्होंने वहाँ से रिपोर्ट करते हुए बताया कि रिहान तारिक रात को 1 बजे लैंड किए और लैंड करते ही उनको जब रोका गया तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। रब्ते के बाद मैं एयरपोर्ट के करीब था तो अपने चंद साथियों के साथ एयरपोर्ट पर पहुँचा और फिर हम वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। जब FIA के जो एहलकार थे उनकी एक शिफ्ट चेंज हुई और वो वापस जा रहे थे, उनसे पूछा मैंने कि आखिर रिहान तारिक साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि NCCIA की एक टीम उनको यहाँ से ले जा चुकी है। उनका ये भी कहना है कि हम इसको हिरासत कहें या क्या कहें, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर कोई पर्चा जो है वो नहीं हुआ। नाज़रीन, इस पर्चे की या इस हिरासत की बुनियाद क्या थी उसके बारे में आपको बता दूं। उसकी बुनियाद बनी है रिहान तारिक साहब का आखिरी पॉडकास्ट जो उन्होंने अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ किया, जो कि शिया आलमे दीन है। उनके साथ होने वाले पॉडकास्ट में रिहान तारिक साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब जवाद नकवी साहब ने भी दिया। वो सवाल और जवाब कुछ ऐसे होते गए कि पूरी कौम उनसे बरहम हो गई और उसके बाद रिहान तारिक को भी इसका अंदाज़ा हुआ और उन्होंने एक वीडियो बयान में माफ़ी भी मांगी कि मेरा मकसद किसी को हर्ट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा प्लेटफॉर्म तो लोगों को जोड़ता है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर इस प्लेटफॉर्म से किसी की दिल आज़ारी हुई हो। लोगों ने सहाबा की गुस्ताखी में बहुत से NCCIA को पर्चे भी दिए। ये NCCIA की जानिब से आने वाले रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि NCCIA का कहना है कि उनके पास रिहान तारिक के ख़िलाफ़ गुस्ताखी जो उन्होंने सहाबा की गुस्ताखी की है उसके ऊपर काफ़ी लोगों के जो थे वो पर्चे मौसूल हुए, जिसके बाद उन्होंने रिहान तारिक साहब को पकड़ा। ये भी बता दिया जाए कि कहा जा रहा था कि इस पॉडकास्ट के बाद रिहान तारिक साहब की जान को जो ख़तरा है और उसके बाद उनको यूके भेज दिया गया था कि वो कुछ दिन वहाँ पर गुजार के आएँ। ये भी ज़राए से हमें मालूम हुआ है और ज़राए का ये भी कहना है कि रिहान तारिक साहब अपनी उस पॉडकास्ट के ऊपर माफ़ी भी मांग चुके थे, मगर फिर भी जैसे ही वो दोबारा पाकिस्तान पहुँचे तो उन्हें वहीं से वहीं पकड़ लिया गया। इसके हवाले से, इस पॉडकास्ट के हवाले से कई उलमा कराम बैठे, मीटिंग्स हुई और पूरे मुल्क में लोगों के जो बयानात थे वो सामने आए। अभी इस केस को सामने रखते हुए कई लोगों के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इन्होंने गुस्ताखी की है सहाबा की शान में, और लोगों के कमेंट्स जो हैं वो इस वक्त उनकी वीडियो के नीचे भर चुके हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, वस्सलाम।